कुणाल के लिए उसकी ट्रिप और उसका एडवेंचर उस पर इतना भारी पड़ जाएगा ये किसी ने भी नहीं सोचा था। ऋषिकेश एक ऐसी जगह जहां पर लोग सुकून के लिए, शांति के लिए जाते हैं। यहाँ पर जाकर लोग एडवेंचर भी करते हैं, राफ्टिंग करते हैं, बंजी जंपिंग करते हैं, बहुत कुछ करते हैं। तो आज एक ऐसा केस निकल कर आया जिसे सुनने के बाद तुम्हारा भी दिल दहल जाएगा। जहां पर लोग सुकून के लिए जाते हैं वहां पर कभी कभी कुछ और भी देखने को मिल जाता है। ये केस इतना ज्यादा पेचीदा है कि लोगों को बहुत ही ज्यादा डर लग सकता है। अगर आप ऋषिकेश जा रहे हो और आपका राफ्टिंग करने का प्लान है या फिर आप पहले से राफ्टिंग कर चुके हो तो इस वीडियो को बहुत ही गौर से देखना, तुम रिलेट कर पाओगे। कुणाल अपने 3 दोस्तों के साथ ऋषिकेश जाने का प्लान बनाता है क्योंकि अपने बिजी शेड्यूल के चलते वो इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका था कि उसका दिमाग पक चुका था। उसे एक लंबी छुट्टी चाहिए थी। इस वजह से कुणाल प्लान बनाता है कि वो अपने दोस्तों के साथ ऋषिकेश जाएगा और वहां पर जाकर 3-4 दिन दबाकर एंजॉय करेगा, एक तगड़ा सा एडवेंचर करेगा। और ये प्लान उसका सक्सेस भी होता है क्योंकि उसके सारे के सारे फ्रेंड्स अपने अपने कामों से छुट्टियां ले लेते हैं और वो लोग एक ट्रिप प्लान कर लेते हैं। जैसे कि तुम्हारा दोस्त हर बार प्लान कैंसिल कर देता है, ऐसे दोस्तों को ग्रुप में रखना ही नहीं चाहिए। ये लोग सिर्फ लात के भूखे होते हैं, इन पर लात और घूंसा एक साथ चलाना चाहिए। खैर वो अलग मुद्दा है, हम टॉपिक से नहीं भटकते हैं। कुणाल, ऋषभ, शिवम और सोनू ये चारों के चारों दोस्त ऋषिकेश के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में जाते जाते ये लोग बहुत ही ज्यादा एंजॉय करते हैं। ये लोग एमपी से ट्रेवल कर रहे होते हैं, मध्य प्रदेश से ऋषिकेश। रास्ते में कुणाल इनसे कहता है कि यार कहीं साइड पर लगाओ, उसे चाय पीने का मन कर रहा है। अच्छा, ये चारों के चारों चाय के बहुत ही तलवी थे, इन्हें हर जगह चाय चाहिए होती थी। तभी शिवम एक चाय की टपरी देखकर वहां पर गाड़ी लगाता है और चारों के चारों हंसी मजाक में ठट्टी करते हुए चाय पी रहे होते हैं और बहुत ही मस्ती मजाक कर रहे होते हैं। और वहां से चाय पीने के बाद ये लोग सीधे ऋषिकेश पहुंच जाते हैं। ऋषिकेश जब ये पहुंचते हैं तो ये लोग डिसाइड करते हैं कि स्टार्टिंग में सबसे पहले ये लोग राफ्टिंग करेंगे क्योंकि ये एक ऐसा एडवेंचर है जो हर कोई एक्सपीरियंस करना चाहता है। कुणाल ऋषभ से कहता है कि भाई तू जाकर टिकट्स ले ले क्योंकि मुझे सबसे पहले राफ्टिंग करनी है। लेकिन यहाँ पर ऋषभ और शिवम कहते हैं कि यार पहले थोड़े बहुत दर्शन कर लेते हैं मंदिरों के, उसके बाद राफ्टिंग करेंगे। लेकिन कुणाल किसी की नहीं सुनता क्योंकि उससे सब्र नहीं हो रहा था। तो तीनों के तीनों दोस्त उसकी बात पर एग्री हो जाते हैं और वो चारों डिसाइड करते हैं कि वो सबसे पहले राफ्टिंग ही करेंगे। तो जब वो लोग राफ्टिंग करने के लिए जा रहे होते हैं तो उनका जो गाइड होता है वो उन्हें इंस्ट्रक्शंस देता है कि ऐसा ऐसा हो सकता है, जिन लोगों ने भी पहले राफ्टिंग नहीं किया वो ध्यान से सुने। अब इन चारों में से किसी ने भी राफ्टिंग नहीं कर रखी थी तो ये लोग उसकी बात को बहुत ही ध्यान से सुनते हैं। वहां पर ऋषभ की हल्की सी फट जाती है क्योंकि वो जो गाइड बताता है कि यहाँ पर मौत से भी कभी कभी सामना होता है। जैसा कि हम सब ने भी सुन रखा है कि राफ्टिंग करते करते न जाने कितने लोग मारे गए। तो कुणाल कहता भाई बिल्कुल मत डर, ये डरा रहा है, सब कुछ चिल का माहौल है, सब मस्त चलेगा। ये लोग बोट पर सवार हो जाते हैं। उस बोट पर इनके साथ एक कपल भी होता है, मतलब ऑल ओवर ये लोग 6 लोग हो जाते हैं। अब इनकी राफ्टिंग स्टार्ट होती है। अब जिन लोगों ने राफ्टिंग कर रखी है उन्हें पता होगा कि धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे आगे चलते जाते हैं आगे बहुत ही तगड़ी तगड़ी वेव्स आती हैं जिनके बीच से होकर हमें निकलना होता है और यही एक बहुत ही अच्छा एडवेंचर होता है। ये आपको थ्रिल देता है, आपको अपनी लाइफ में वो चीज मिलती है जिसका आप वेट कर रहे थे। एक ऐसा एंजॉयमेंट दोस्तों के साथ, एक साथ थ्रिलर एडवेंचर जो हर कोई अपनी लाइफ में करना चाहता है। अच्छा, इनकी राफ्टिंग बहुत ही अच्छी जा रही थी। तभी कुछ ऐसा होता है जो कुणाल को हिला कर रख देता है। जो लोग भी राफ्टिंग कर आए हैं उन्हें पता होगा जब आप राफ्टिंग के लिए जा रहे होते हैं तभी वहां पर साइड वाइड में मैगी पॉइंट्स भी पड़ते हैं जहां पर लोग अपनी बोट्स को लगाकर मैगी खाते हैं। कुणाल कहता है कि उसे मैगी खानी है तो कृपया करके बोट को साइड लगवा लो क्योंकि उसे बहुत ही ज्यादा भूख लग रही है। लेकिन जैसे ही वो लोग एक मैगी पॉइंट को देखते हैं अचानक से कुणाल पागल हो जाता है। वो चिल्लाने लगता है कि उसे यहाँ पर नहीं रुकना है, नहीं रुकना है, यहाँ से चलो, यहाँ से चलो। अब उसका ये रिएक्शन उसके तीनों दोस्तों के लिए बहुत ही ज्यादा अजीब था। वो लोग इतना ज्यादा डर गए क्योंकि उन्होंने कुणाल का ऐसा रिएक्शन आज से पहले कभी नहीं देखा था। अब लोग कुणाल से पूछते हैं आखिर क्या हुआ, लेकिन कुणाल कहता है यहाँ से जल्द निकलो, वो यहाँ पर नहीं रुक सकता। तो जब वो लोग आगे वहां से निकल जाते हैं तो वो लोग शांत करके कुणाल से पूछते हैं कि क्या हुआ था। तो कुणाल कहता है कुछ नहीं, एंजॉय करो, बस मेरा मन नहीं था वहां पर रुकने का। शिवम देखता है कि कुणाल बहुत ही ज्यादा डरा हुआ है, वो किसी ऐसी चीज से डरा हुआ है जो वो बता भी नहीं पा रहा, जो वो समझा भी नहीं पा रहा। तो शिवम कुणाल से कहता भाई बता बात क्या है। तो वो ये कहता है कि भाई मुझे ऊपर बोट पर बिठा वरना मैं डूब जाऊंगा। उसका ऐसा डर देखकर इन तीनों के अंदर भी डर आ जाता है। वो लोग ऊपर बोट पर बैठ जाते हैं। तब सबके सब मिलकर पूछते हैं सच सच बता बात क्या है। तब कुणाल जो बताता है उसे सुनने के बाद तुम्हारे पैरों के नीचे से जमीन सरक जाएगी। कुणाल बताता है कि जब हम लोग मैगी पॉइंट पर रुकने वाले थे तब उसने पहाड़ पर किसी अजीब सी चीज को देखा। मतलब वो इंसान थी और वो एक लड़की थी जिसके कपड़े फटे हुए थे और वो कुणाल को बहुत ही बुरे तरीके से घूर रही थी। डराने वाली बात यह है कि वो लड़की लगी नहीं रही थी, मतलब उसका पूरा शरीर एक डार्क शैडो जैसा था।
कुणाल कह रहा था इतनी भरी धूप में उसे उसकी बॉडी तक नहीं दिखाई दे रही थी। कुणाल को ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा डरावनी लगी, लेकिन हद तो तब पार हो गई जब उस लड़की ने कुणाल की तरफ उंगली की और उस उंगली में उसका नाखून इतना बड़ा था, दमसम इतना बड़ा। अब इस चीज़ से कुणाल बहुत ही ज़्यादा डर गया। कुणाल के दोस्तों ने कहा कि हो सकता है कि वहाँ पर कोई लड़की हो जो कि घूम रही हो, कोई भिखारी वगैरह हो जो कुछ मांगते वांगते हैं, लेकिन कुणाल ने कहा ऐसा नहीं था, वो कुछ बहुत ही ज्यादा भयानक था। तो वो लोग बोले कि भाई हो सकता तेरे मन का वहम हो, लेकिन नहीं। कुणाल ने फिर जो बताया उसके बाद इन तीनों के अंदर भी डर भर गया। कुणाल ने बताया वो लड़की उसे जहां पहाड़ पर दिखाई दी थी, अगले ही क्षण उसे थोड़ी ही देर बाद जब तुम लोगों ने बोट को मोड़ा है, वो लड़की उसे बिल्कुल तट पर खड़ी दिखाई दी। पहाड़ से नीचे उतर कर वो खड़ी उसे दिखाई दी, बिल्कुल एग्जैक्ट सामने। और ये सुनकर इन तीनों की फट गई। तीनों ने कहा अब मामला बहुत ही ज्यादा गड़बड़ है, क्योंकि कुणाल झूठ नहीं बोलता। कुणाल के हाव भाव बता रहे थे कि वो बहुत ही ज्यादा डर चुका था, लेकिन उनकी राफ्टिंग अभी भी काफी दूर थी। वो लोग राफ्टिंग करते हुए जा ही रहे थे कि अचानक से कुणाल को फिर से बहुत ही ज्यादा डर लगा, क्योंकि वो लड़की जो उसे पहाड़ पर दिखाई दी थी कुणाल को अपने सामने वाली बोट पर खड़ी दिख रही थी। कुणाल ने चिल्लाना शुरू कर दिया, भाई देख सामने खड़ी है, भाई देख सामने खड़ी है। इन तीनों को कुछ भी नहीं दिख रहा था। कुणाल की बोट पर जो गाइड था उसे भी कुछ नहीं दिख रहा था। और ये कहते कहते कुणाल न जाने कैसे गंगा के अंदर गिर गया। अब कुणाल इतना ज्यादा भड़बड़ाने लगा कि ऐसा महसूस होने लगा कुणाल का पैर पकड़कर कोई उसे खींच रहा है। इन तीनों दोस्तों ने कितनी ज्यादा ताकत लगाई तब उन्होंने कुणाल को ऊपर खींच पाया। तो आखिर अचानक से इतनी ताकत क्यों लगानी पड़ गई? कौन आखिर कुणाल को पैर से खींच रहा था? अब कुणाल इतना ज्यादा डर चुका था कि कुणाल ने कहा उसे सब कुछ खत्म करके घर जाना है। कुणाल बिल्कुल भी किसी की नहीं सुन रहा था। इनकी जब राफ्टिंग खत्म हुई तो ये लोग जब साइड पर उतरे तो इन्होंने देखा कुणाल के पैर पर पंजों के निशान थे, अजीब से नाखूनों के निशान थे, वैसे ही नाखून जैसे कुणाल ने बताए थे उस लड़की के, इतने बड़े लग रहे थे। ये बात जब गाइड से शेयर की गई तो गाइड ने बताया कि आपसे पहले और भी कई सारे ऐसे लोग आए हैं जिन्होंने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया, लेकिन ये जो आपने बात बताई है इसे सुने हुए मुझे एक अरसा हो गया। आज से 3-4 साल पहले मैंने इसके बारे में सुना था कि एक अजीब सी लड़की लोगों को पहाड़ पर दिखाई देती है। ये सुनने के बाद कुणाल के फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा घबरा गए। उन्होंने डिसाइड किया कि वो जल्द से जल्द ऋषिकेश को छोड़ देंगे। वो लोग अपने होटल्स पर गए और रूम पर गए, तभी अचानक से कुणाल की तबीयत खराब हो गई। कुणाल को चक्कर आए, उल्टियां होने लगी। मतलब अब ऋषिकेश छोड़ना नामुमकिन था। वो लोग किसी तरीके से भी ऋषिकेश नहीं छोड़ सकते थे। तो उन लोगों ने डिसाइड किया कि आज की रात वो कुणाल के लिए दवाई लेकर आएंगे, उसे आराम कराएंगे और अगले दिन ऋषिकेश 110% छोड़ देंगे। आराम कराकर वो लोग दवाई लेने के लिए चले गए और जब वो लोग वहां मेडिकल शॉप्स पर दवाई ले रहे थे तो उन्होंने इस इंसिडेंट के बारे में लोगों से शेयर किया। तो लोगों ने जो बताया वो बहुत ही ज्यादा भयानक था। लोगों ने बताया कि अगर तुम्हारे दोस्त को कोई ऐसी चीज दिखाई दी है तो अपने दोस्त को 1 सेकंड के लिए भी अकेला नहीं छोड़ना। उन लोगों ने पूछा क्यों, तब जो उसने बताया वो इतना ज्यादा भयानक था आपका दिल दहल जाएगा। अगर आप उसे जानना चाहते हैं कि उसने क्या बताया और कुणाल के साथ क्या हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिख देना। पार्ट 2 का इंतजार करना, रात की नींद उड़ा दूंगा।